आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 9 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये अपने पास आरडी शर्मा का जो लेटेस्ट एडिशन है ना उसका अपने पास एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 9 का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्या करा आपने साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा जो होता है ना वो अपने साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के -1 के बराबर होता है। यानी अपने साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, यानी अपने यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू अपने पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू आ जाएंगे 1 के बराबर और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो हो जाएंगे ना वो अपने पास -1 के बराबर। तो यही अपने के पास आ जाएंगे मैक्सिमम अपने के पास +1 और मिनिमम अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे -1 के बराबर। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपने पास क्या करा है कि राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो अपने पास कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अपने पास कॉस थीटा क्या होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 के बराबर, मिनिमम वैल्यू अपने पास -1 के बराबर। यानी कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में अपने पास क्या करा फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ से अपने पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा को जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो अपने पास 1 के बराबर होता है और इसका भी अपने पास मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू वो अपने पास -1 के बराबर। तो एक तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू किस तरह आ जाएगी -1 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर अपने पास क्या रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक थीटा 1/सेक थीटा। 1/सेक थीटा का अपने पास क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से 1/सेक थीटा का अपने के पास किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा अपने पास कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी अपने पास इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि कॉस थीटा का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/सेक थीटा अपने के बराबर होता है कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो अपने पास 1 के बराबर होता है। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे +1 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा। वही अपने पास 1/cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/cosec थीटा होता है अपने के पास साइन थीटा के बराबर। हाँ है ना। यहाँ से अपने पास मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसका, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा यानी तो 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा किस बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे +1 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या आ रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है cos थीटा -10 sin थीटा के बराबर होल अपॉन में अपने किस बराबर दे रखा है, तो cos थीटा और +10 sin थीटा के बराबर। हमको पता है कि अपने के पास sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं sin थीटा ये cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, cos थीटा। जैसे हम cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया 1 - sin थीटा और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे cos थीटा के बराबर। हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं cos थीटा अगेन कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस किस तरह आ जाएंगे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर। हाँ या ना। ठीक है। यहाँ से अपने कैसे बताइए, यहाँ से अपने जो कैंसिल आउट है ये और ये तो गया। यहाँ से आ गया अपने पास 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास वैल्यू चिपका दो तो 1 - sin थीटा अपने के बराबर 4/5 के बराबर। किसके बराबर, 4/5 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 1 + 4/5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे बताइए। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ क्या ये आ जाएंगे 5 - 4 और अपॉन 5 के बराबर। होल अपॉन में आ गया अपने पास 5 + 4 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर। हाँ या ना। इनको अपने के पास सॉल्व कर लीजिए। इसको अपने पास थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये अपने के पास इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से इसके बराबर हो गया तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया 1/5 और मल्टीप्लाइड बाय 5/9 के बराबर। 5 कैंसिल आउट हो गया यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपन किस तरह हो जाएंगे
1/9 के बराबर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किसके बराबर 1/9 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आ गया 1/9 के बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या करा है कि cos थीटा इक्वल टू 2/3 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। एक चीज अपने पास देख लीजिए, cos थीटा अपने पास किस बराबर दे रखा है 2/3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास sec थीटा किस बराबर हो जाएंगे, sec थीटा इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए उल्टा 3/2 के बराबर, हाँ या ना, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। चलिए इनका वैल्यू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास निकालना क्या है sec थीटा -1 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे sec थीटा +1 के बराबर। sec थीटा अपने पास 3/2 -1 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 3/2 +1 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3 - 2/2 के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे तो 3 + 2 और अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास क्या कर लो नीचे कर लो, यहाँ से अपने पास क्या कर लो सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो अपने पास 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2/5 के बराबर। ये 2 तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 1/5 के बराबर। तो 1/5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या कर रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 3 cot थीटा इक्वल टू 4 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए यहाँ से अपने के पास cot थीटा किस बराबर हो जाएंगे, cot थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 4/3 के बराबर। अब अपने पास क्या करेंगे 4 cos थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना है 4 cos थीटा माइनस टाइम sin थीटा और होल अपॉन में अपने पास बराबर हो जाएंगे तो 2 cos थीटा और प्लस टाइम्स sin थीटा के बराबर। एक चीज आपको पता है कि cot थीटा अपने पास cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। जैसे नॉमिनेटर से sin थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा है ना, और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। डिनोमिनेटर से अपने पास क्या कीजिए cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो cos थीटा नहीं बल्कि sin थीटा। जैसे हम sin थीटा कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे sin थीटा अपने पास कॉमन ले लीजिए, ये आ गया अपने पास 2 cos थीटा और अपॉन में sin थीटा के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए, ये और ये तो गया। यहाँ से आ गया अपने पास 4 cot थीटा के बराबर और माइनस टाइम्स 1 क्योंकि अपने पास cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा 2 cot थीटा और प्लस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा किस बराबर है तो 4/3 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 और -1 के बराबर, नॉट माइनस बल्कि अपने पास +1 के बराबर है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास 4 चौका 16 और -3 और अपॉन 3 के बराबर, होल अपॉन में आ गया 8 + 3 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये 3 और ये 3 तो गया, 16 में से 3 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे तो यहाँ से 13 के बराबर और 8 3 11 के बराबर, यानी 13/11 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रहा है कि गिवन tan थीटा इक्वल टू 1/√5 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपने के पास क्या करा है निकालना है। चलिए आपने पास tan थीटा इक्वल टू दे रखा 1/√5 के बराबर, तो इसको वैल्यू इसका वैल्यू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से दे रखा अपने पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस टाइम sec स्क्वायर थीटा के बराबर और होल अपॉन में अपने किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या अपने पास cosec स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स sec स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं cosec और sec को अपने पास tan में बदल देते हैं। cosec स्क्वायर थीटा अपने किस तरह होता है तो 1 + cot स्क्वायर थीटा के बराबर और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और प्लस टाइम्स अपने पास tan स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। इसको अपने पास ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि माइनस है। होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 + cot स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स 1 + sec स्क्वायर थीटा अपने किस तरह तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व किए तो 1 + cot स्क्वायर थीटा के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास 1 - tan स्क्वायर थीटा, इसको कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और होल अपॉन में आ गया अपने के पास 2 + tan स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो cot स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए, -1 + 1 गया। यहाँ से आ गया अपने किस बराबर cot स्क्वायर थीटा के बराबर माइनस टाइम्स tan स्क्वायर थीटा के बराबर। होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 + tan स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो cot स्क्वायर
थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा टेन थीटा का वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको अपने के पास यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अब ये सही हो जा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। टेन थीटा इक्वल टू इसके बराबर है, तो यहाँ से अपने पास कॉट थीटा किस बराबर जाएंगे, इसका उल्टा √5 के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए वैल्यू चिपकाने स्टार्ट कर लीजिए। जैसे अपने पास कॉट थीटा का वैल्यू √5 के बराबर, √5 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 1/√5 इन पूरे का होल स्क्वायर, होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 प्लस टाइम्स 1 अपॉन, तो अपने के पास क्या करते हैं हम यहाँ से की जगह अपने पास थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपने पास थोड़ा छोटा छोटा लिख दीजिए, √5 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 1/√5 इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 प्लस कॉट थीटा, यहाँ से अपने पास कॉट थीटा टेन थीटा का वैल्यू 1/√5 इन पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ गया √5 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करते हैं यहाँ पे अपने पास जगह ही नहीं, इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 5 के बराबर माइनस टाइम्स 1/5 के बराबर, होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 प्लस 1/5 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 माइनस 1 के बराबर और होल अपॉन में 5 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास पर आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 10 और प्लस टाइम्स अपने पास 1 और प्लस टाइम्स 25 के बराबर और होल अपॉन 5 के बराबर। कुछ अपने पास दिखा तो ये तो अपने के पास इसको नीचे कर लो, जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कर लो। डिनोमिनेटर देखो ये और ये तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया 24, 25 10 35 1 36, तो 24 अपॉन किस तरह आ जाएंगे 36 के बराबर। 24 और 36 को अपने पास क्या करो सॉल्व कर लो, ये आ गया 12 दूनी 24, यहाँ से अपने पास क्या करो 12 दूनी 24 और ये आ गया 12 3 36, यानी आ गया अपने पास 2/3 इज द फुल एंड फाइनल आंसर, हाँ या ना। तो 2/3 क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या करा है कि कॉट थीटा इक्वल टू अपने पास दे रखा है 1/√3 के बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। अब देखिए कॉस और साइन का वैल्यू तो अपने पास निकालना पड़ेगा, यानी तो एक काम कर सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1/√3 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं क्या कॉट थीटा 1/√3 किस तरह होता है, तो कॉस 60 के बराबर होता है, यानी अपने पास थीटा का वैल्यू किस तरह हो जाएंगे 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर है तो यहाँ से अपने पास थीटा का वैल्यू चिपकाते जाओ, तो 1 माइनस किसके बराबर दे रखा तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 1 माइनस 1 नहीं बल्कि अपने पास 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, इसका वैल्यू अपने पास क्या करना है बताना है, ठीक है। ये अपने पास किस बराबर जाएंगे तो बताओ, तो इक्वल टू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 60 अपने पास 1/2 का होल स्क्वायर होता है, और होल अपॉन में अपने पास करेंगे 2 माइनस √3/2 इन पूरे का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1 माइनस 1/4 के बराबर, और होल अपॉन में 2 माइनस 3/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस 1 और अपॉन 4 के बराबर, और होल अपॉन में 8 माइनस 3 और अपॉन में 4 के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। ये अपने पास गया क्या गया, तो ये 4 और ये 4 गया, यहाँ से हम ऊपर लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास कितना हो जाएंगे 3/5 के बराबर, यानी 3/5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि अपने पास ये स्टैंडर्ड एंगल दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो अपने के पास क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा नहीं किया जा सकता था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास क्या करा है कि राइट द अक्यूट एंगल थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अपने पास क्या करा है कि अक्यूट एंगल थीटा निकालना है, तो √3 sin थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे cos थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, यहाँ से अपने पास ऐसा लिख सकते हैं क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये आ गया अपने पास √3 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। थीटा को हम cos थीटा को नीचे भेज दिए, यहाँ से √3 tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 1/√3 के बराबर। tan थीटा 1/√3 किस फॉर्म में होता है, तो tan थीटा के फॉर्म में लिखिए, तो tan अपने के पास 30 डिग्री इक्वल टू किस बराबर होता है 1/√3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास अब रिवर्स आपको याद रखना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू अपने पास किस तरह जैसे कंपेयर करेंगे थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री बराबर, और 30 डिग्री अपने पास अक्यूट एंगल ही होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने के पास सॉरी ये अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। देखो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 के बराबर इंटू cos, ये सारे डिग्री में है, इंटू cos
4 डिग्री के बराबर इंटू डॉट डॉट डॉट, बीच में अपने पास कहीं पर आएगा cos 90 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 अपने पास किसके बराबर देते हैं cos 179 डिग्री के बराबर, और इंटू किस बराबर देते हैं cos 180 डिग्री के बराबर। हाँ या ना, अगर आप गौर से देखते हो तो इसका वैल्यू अपने पास cos 90 किस बराबर होता है 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर तो 0 इंटू समथिंग किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर, ठीक है, आगे पीछे कुछ भी हो बीच में अपने पास cos 90 आ गया, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 का अपने पास किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो किस बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या कर रहा है कि इवैल्यूएट दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास बताओ साइन स्क्वायर 60 दे रखा है, 60 प्लस टाइम्स 2 10 45 के बराबर, और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर 30 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया हुआ, तो साइन स्क्वायर 30 तो ये आ गया √3/2 इन पूरे का होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स 2 10 45 1 के बराबर, कॉस 30 अपने पास क्या होता है तो कॉस 30 अपने पास √3/2 के बराबर होता है, √3/2 के बराबर। हाँ है ना, और लेकिन इन पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से अपने पास कितना हो जाएंगे तो यह अपने पास 3/4 के बराबर, प्लस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर। यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम अपने पास कितना हो जाएंगे 4 के बराबर, तो 3 + 8 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। हाँ या ना, ऐसे अपने पास ये दोनों तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ से अपने के पास खैर चलो कैंसिल आउट कर ही दो। यहाँ से आगे 8/4 इक्वल टू अपने के पास, यानी तो कैंसिल आउट कर ही दो ना यार, इतना झमेला क्यों पालने का, ठीक है। तो ये अपने के पास क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कौन दोनों, तो ये और ये कैंसिल आउट, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर है, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि अपने पास सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास क्या कर रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 के बराबर दे रखा है, देन कैलकुलेट सेक ए। सेक ए का वैल्यू अपने पास निकालना है। यहाँ पर देखो अपने पास साइन ए इक्वल टू आ गया अपने पास 3/4 के बराबर, यानी ये आ गया किस बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, यानी परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 3 के बराबर और हाइपोटेन्यूज आ गया अपने पास 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बेस किस तरह हो जाएंगे, बेस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस टाइम्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से आ गया अपने पास 4 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब अपने पास 16 और माइनस टाइम्स 9, 16 में से 9 जाएगा तो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, ठीक है। तो बेस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। हमें क्या पूछा है सेक ए। सेक ए अपने पास किस बराबर होता है, सेक होता है अपने पास हाइपोटेनियस और अपॉन में बेस के बराबर। हाइपोटेनियस किस बराबर आ गया, तो हाइपोटेनियस अपने पास क्वेश्चन से में दे रखा 4 के बराबर, और बेस अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ √7 अभी निकाले, यानी सेक ए अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे 4/√7 इज द करेक्ट आंसर। ये अपने पास सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने क्या करा है कि 10a इक्वल टू 5/12 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू आपने के पास क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए आपने 10a इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, यहाँ से साइन ए प्लस टाइम्स कॉस ए, हाँ है ना, और इंटू आपने किसके बराबर दे रखा है तो सेक ए के बराबर, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम क्या करते हैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया साइन ए और प्लस टाइम्स कॉस ए, ठीक है, और सेक को हम क्या लिख देते हैं 1/cos a के बराबर, 1/cos a के बराबर। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर, सॉरी कॉस ए अपॉन कॉस ए के बराबर। हाँ या ना, cos 1/cos a को अंदर मल्टीप्लाई किए, ये अपने के पास ट्रुन ट्रुन, तो यहाँ से आ गया अपने के पास साइन ए अपॉन कॉस ए 10a के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है। 10a आपने किस तरह 5/12 के बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है अपॉन 1 के बराबर, यानी 5 + 12 और अपॉन किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर। यहाँ से आपने सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12 × 5 = 17 और बट्टा 12 के बराबर, यानी 17/12 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये भी आपने पास सीबीएसई 2008 में आ रखा है। देख रहे हैं आपके पास ऐसे क्वेश्चन सब आते हैं, तो 17/12 आपने पास क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने पास क्या दे रखा है इन फिगर नंबर 9.45, ये अपने पास फिगर दे रखा है। पी एस इक्वल टू अपने पास 3 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू एस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू थीटा दे रखा है। इसके बाद अपने के पास ये दे रखा है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। पी क्यू परपेंडिकुलर टू अपने पास क्यू आर, पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी 90 डिग्री के बराबर। आर क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, आर क्यू 9 सेंटीमीटर के बराबर। एवेल्यूएट टेन थीटा, टेन थीटा का अपने पास वैल्यू निकालना है। यहाँ से टेन थीटा मतलब ये अपने पास निकालना है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इन राइट ट्राइंगल पी क्यू एस में अपने पास जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पी क्यू इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ पी एच स्क्वायर और प्लस टाइम्स क्यू एस स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री है।
यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए। पी एस अपने पास 3 का स्क्वायर और क्यू एस अपने पास 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 16 के बराबर, 16 और 9 अपने पास किस आ जाएंगे 25 के बराबर, 25 का स्क्वायर रूट 5 के बराबर, यानी कि आगे अपने पास स्क्वायर रूट 5 के बराबर। क्वेश्चन से पूछा है टेन थीटा, बताओ टेन थीटा अपने पास किस तरह आ जाएंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर किस बराबर है पी क्यू के बराबर और बेस अपने के पास आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आ गया अपने पास 5 के बराबर, आर क्यू आ गया अपने पास 9 के बराबर, यानी टेन थीटा का वैल्यू अपने पास आ जाएंगे 5/9 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 5/9 के बराबर। और ये अपने पास सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अपने के पास अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 ही तो लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है वेरी शॉर्ट्स आंसर क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर आपने के पास कौन सा था, तो चैप्टर नंबर आपने के पास 9 था, द एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन द एंड होता है। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी तो दबा ही दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।